सभी को नमस्ते। हम लोग बात कर रहे हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। विभिन्न स्टेजेस की बात हमने चालू की थी। सबसे पहली स्टेज जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है, उसके बारे में हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। संवेदी पेशी अवस्था भी जिसको कहा गया था और जो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक चलती है। आज हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज की। और ये अवस्था 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की होती है। मतलब जो बायोलॉजिकल एज है 2 वर्ष के बच्चे से लेकर के 7 वर्ष के बीच में पियाजे की ये स्टेज आती है। पियाजे ने जो अध्ययन किया उनके अनुसार इस अवस्था में बच्चा सेंसरी मोटर से प्री ऑपरेशनल स्टेज पर पहुंचता है और बच्चों में जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन की हमने बात की थी, मानसिक प्रकाशन, वो अब यहाँ पर और भी ज़्यादा तीव्र गति से उसकी योग्यता बढ़ती जाती है। और बच्चा अब उसने जो पहले जो नॉलेज उसको मिला था, पहले जो घटनाएं उसके साथ में हुई थी, जो प्रकाशन उसके दिमाग में सूचनाओं का और विचारों का होता है, अब उनके साथ में वो नई नई चीज़ों को भी जोड़ता है और उसका संग्रहण एक कहना चाहिए कि कलेक्शन उसके पास में अब मेंटल एक्टिविटीज़ का होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब वो खाली स्वकेंद्रित नहीं रह करके ग्रुप एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होता है। जहाँ 2 वर्ष तक वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच पाता था, अब वो दूसरों के साथ खेलने में भी उसको मज़ा आता है, दूसरों के साथ की गतिविधियों में भी वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है। और कविताएं सुनना, अब क्योंकि मानसिक विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है तो कविताएं सुनना, श्लोक याद करना, पहाड़े, जानवर, फल, सब्जी, शहर इत्यादि वैरायटी ऑफ थिंग्स के नाम उसको याद करना और यहाँ तक कि नवीन सूचनाओं और अनुभवों के संग्रहण से वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। खेल, अनुकरण, चित्रांकन, भाषा इत्यादि के माध्यमों से अपने ज्ञान को बढ़ाता है और वातावरण को जानने का भरपूर प्रयास करता है। इस अवस्था में भाषा का विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। हालांकि पियाजे का ये कहना है कि भाषा विकास मददगार जरूर से होता है संज्ञानात्मक विकास में, लेकिन खाली भाषा के कारण ही संज्ञानात्मक विकास हो ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के मूल में तर्क, चिंतन यानी कि जो मेंटल एबिलिटीज़ है, मानसिक विकास जो है वो ज़्यादा प्रभावी होता है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता अभी पूरी तरह से नहीं आई है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के नज़रिए से अगर हम देखें कि किसी भी समस्या को सुलझाने के नज़रिए से देखें तो इस स्टेज में बच्चा अभी एक ही तरह के पक्ष पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। वो 2 तरफा चीज़ों को नहीं सोच पाता है और एक ही तरह से घटनाओं को देखता है, समझता है और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं जैसे बरसात के मौसम में इंद्रधनुष बना। अगर बच्चों को दिखाया तो बच्चा उसको देख कर के खुश हो जाएगा, उसको लगेगा आसमान में कोई ऐसा आधे गोलाई के आकार का ये कोई इंद्रधनुष बना है जो बहुत ही सुंदर है देखने में और खूब कलरफुल है। लेकिन उसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार होता है, अभी वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता। अगर हम उसको समझाना चाहें कि पानी की बूंदों से प्रकाश परावर्तित होता है इसीलिए वो अलग अलग कलर हमको दिखते हैं, तो ये सब बातें अभी उसकी समझ से परे हैं, क्योंकि वो वन साइडेड, उसको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि कोई सुंदर सी चीज़ है जो देखने लायक होती है और ये कभी कभी ही आती है। क्योंकि अभी उसका जो सोच विचार का काम है वो एक तरफा है, उसको खेलना अच्छा लगता है और वो सिर्फ इसीलिए खेलता है क्योंकि उसको पसंद आ रहा है। अगर उसकी इच्छा नहीं है, अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो वो उस खेल को छोड़ करके जा भी सकता है। और फिर बात आती है तीसरी अवस्था की, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अभी इससे पहले जो थी वो थी प्री ऑपरेशनल स्टेज और अब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि एग्जैक्ट ऑपरेशन किसी चीज़ का कैसे होगा। यहाँ ऑपरेशन से मतलब डॉक्टर की सर्जरी से नहीं है,
ठीक है ना। किसी भी कार्य को करने की प्रक्रिया वो उसका ऑपरेशन कहलाती है। तो यहाँ पर अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गई जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक चलती है। इसको बच्चों यहाँ साथ के साथ में हमें जो हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ी थी यहाँ उससे भी रिलेट हमें करना चाहिए। वैसे पियाजे ने भी उसी के आधार पर ही ये क्लासिफिकेशन कर रखा है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था स्कूल एज कहलाती है और स्कूल एज में बच्चा घर से बाहर समाज के दूसरे हिस्से में भी अब उसका मूवमेंट बढ़ जाता है। और इस एज के लिए ख़ास तौर से हमने पढ़ा था जब सोशल डेवलपमेंट की बात की थी तो ये गैंग एज है जहाँ पर बच्चा अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा अपने दोस्तों में अपनी जो गैंग होती है अपना जो समूह है उसमें ज़्यादा एक्सेप्टेंस वो मानता है और चाहता है। तो इसी कारण से अब वो क्योंकि विद्यालय जाने लग गया है तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को घटनाओं को सूचनाओं को समझने लगता है और बौद्धिक और मानसिक विकास के कारण अब वो तर्क चिंतन विश्लेषण स्मरण इत्यादि सीख जाता है, गहराई से जानना चाहता है। अभी वो खोजी और जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है और घटना को देख करके वो पूरी तरह से उसके बारे में सोचता है। कोई भी काम अब वो स्टेज आ गई जहाँ वो ये समझने की कोशिश करता है और समझ भी जाता है कि इंद्रधनुष कैसे बन रहा है, कि कैसे परावर्तन का नियम क्या होता है, वो किस तरह से लागू होता है और किस कारण से ये इंद्रधनुष का निर्माण होता है और कब होता है इत्यादि उससे जुड़ी हुई हर बारीक बात को अब वो समझ सकता है और याद भी रख सकता है क्योंकि अब उसका जो है वो मेंटल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा हो चुका है। और इस समय में क्योंकि वो चीज़ों को हर तरह से हर एंगल से जो पहले एक तरफा थी अब वो हर तरह से उसको जानने और समझने का प्रयास करता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि माता पिता और शिक्षक ये दोनों ही की जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को सही जानकारी दें। क्यों कि अगर उनको इस समय सही जानकारी नहीं दी जाएगी तो वो जीवन भर उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। इस समय में उनको डांट करके चुप कर देना, उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं करना, ये बच्चों के विकास के नज़रिए से ठीक बात नहीं है। इसीलिए माता पिता और टीचर्स को या घर के बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों के ज्ञान को सीमित नहीं होने दें, उसको रोकें नहीं और जो सही और उचित जानकारी वो उनको दे सकते हैं वो उन्हें सही समय पर देनी चाहिए। इस समय में बच्चा जैसा हम जानते हैं समूह प्रेमी होता है, संगी साथियों के साथ ज़्यादा समय बिताता है, अपने खिलौने भी शेयर करता है। इसीलिए ग्रुप में रहने के कारण उसमें और भी नए नए ज्ञान का संचार होता है। अब वो भली भांति जान जाता है कि अगर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन अब पूर्ण चरम पर है तो उसको अब वो ये नहीं सोचेगा कि कोई लंबा ग्लास है तो वो बड़ा है और अगर कोई छोटा ग्लास है या चौड़ा ग्लास है तो उसमें चीज़ कम आएगी। अब उसको डिफरेंस मालूम है कि एक लंबाई में ज़्यादा है एक चौड़ाई में ज़्यादा। तो ये जो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं चाहे वो वॉल्यूम को लेकर के हों, साइज़ को लेकर के हों, वेट को लेकर के हों इत्यादि इत्यादि, इन सब को वो अब अच्छी तरह से समझता है। इस अवस्था में बच्चा सभी क्रियाओं को स्वयं करके देखता है। अपना बैग जमाना, कपड़े बदलना, नहाना, खाना, जूते पहनना, कंघी करना, सभी क्रियाएं वो खुद करता है, स्वावलंबी होता है। और अब वो नियम, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था, बात करी थी कि यहाँ नैतिक विकास हो जाता है। अब वो नियम, कायदे, कानून ये सब समझने लगता है। तो वो जिन कामों को उसको रोज़ करना ही है वो अब उनको नियमानुसार करता है। जैसे उसको पता है कि सुबह उठना है तो ब्रश भी करना है, फ्रेश भी होने जाना है, स्नान भी करना है, अपना बैग जमा करके रखना है, होमवर्क अपना समय पर पूरा करना है इत्यादि इत्यादि। जो नियमबद्ध काम होते हैं उन सब कामों को अब वो उसके लिए अब उसको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप इन चीज़ों को समझता है। इस अवधि में या इस स्टेज में जिन क्षमताओं का विकास होता है वो कुछ इस तरह से हैं। एक तो इसमें कंजर्वेशन का कंसेप्ट डेवलप होता है कि बच्चे को ये पता चल जाता है कि अगर कि जो भी द्रव है वो तरल के रूप में अगर परिवर्तित होता है तो उसकी मात्रा, भार और आयतन जो है वो अपरिवर्तित रहते हैं। पियाजे ने इसी कॉन्सेप्ट को कंजर्वेशन की संज्ञा दी है। उनका
उनके हिसाब से विकास जो है वो 7 वर्ष की अवस्था में होता है और बालक अब अच्छी तरह से समझ चुका कि दूध को चाहे किसी भी ग्लास में डाला जाए उसकी भार, मात्रा या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे, क्रमबद्ध वर्गीकरण यानी कि हायरार्कियल क्लासिफिकेशन अब वो कर सकता है कि अगर उसको कहा जाए कि जो लंबाई में ज़्यादा हैं चीज़ें उनको अलग कर लो, छोटी चीज़ों को अलग कर लो, हेवी चीज़ों को अलग करो या लाइट वस्तुएं जो हैं उनको अलग कर लो, तो ऐसे वो अपने खिलौनों के ढेर में से आप उसको जिस ढंग से सजाने को कहेंगे वो उनको छांट सकता है, अलग अलग उनके ग्रुप बना सकता है। तीसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट इस समय क्लियर हो जाता है वो है क्रमबद्ध करना, सीरियलाइजेशन। इसमें अगर आपने उसको खूब सारे नंबर दे दिए तो वो उनको जैसा हम बोलेंगे कि बढ़ते क्रम में जमाना है तो बढ़ते क्रम में जमा देगा, जो 1 है वो उसको 1 रख देगा, 2 एक साथ हैं तो 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी इसलिए। या आपने कहा कि नहीं घटते क्रम में तो जो सबसे ज़्यादा चीज़ें थी तो वो इस तरह से सीरियल ऑर्डर में चीज़ों को जमा सकता है, उनको समझ सकता है, उस क्रिया को कर देता है और सही क्रम में जमा पाता है। और यहाँ तक कि अब बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरी नहीं कि वो छू कर या बोल कर ही करें, अब वो मेंटल लेवल पर भी बहुत सारी गतिविधियों को कर सकते हैं। जैसे अगर हमने उनको पूछा कि 2 लड़कियां हैं जो पहले से उन्होंने देखी, या कोई भी 2 बच्चे उन्होंने पहले से देखे हुए, राम है श्याम है, सभी जानते हैं कि राम लंबा है, श्याम उससे थोड़ा सा हाइट में कम है, तो अभी राम और श्याम सामने नहीं है तो भी अगर उस बच्चे से पूछा जाए तो वो बता पाएगा कि दोनों में से लंबा कौन है। तो यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी इस समय तक अब उनको डेवलप हो चुकी होती है कि जो चीज़ सामने नहीं है, सामने है उसमें तो बड़ा और छोटा देख करके या लंबा और छोटा देख करके बता सकते हैं, लेकिन जो सामने नहीं है उसको भी याद रख करके और बताना, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है जो यहाँ संभव हो पाती है। और फिर स्थान जनित तर्कन यानी कि स्पेशल रीजनिंग, इस अवस्था में बच्चे स्थान संबंधी ज्ञान को भी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। स्थान से संबंधित का मतलब डिस्टेंस वगैरह वो सब उसमें शामिल हो जाती है, दिशा, डिस्टेंस, मानचित्र, ग्लोब, प्लेन्स इत्यादि, इन सब के बारे में जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उन सब के बारे में भी अब वो अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इसीलिए अब वो पहेलियों को भी बुझा सकते हैं आसानी से, उद्दीपकों के पारस्परिक संबंधों को समझने लगते हैं, जैसे ठंडा, गर्म, कम गर्म, अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, गोरा, काला, लंबा, ठेंगना इत्यादि जो सूक्ष्म कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी अब उनको अच्छी तरह से क्लियर हो जाते हैं। अगर 8 वर्ष के बच्चे को खड़ा करके उससे दिशाओं का ज्ञान पूछा जाए कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है, अप साइड, डाउन साइड या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पूछा जाए तो वो सब आसानी से बता सकता है। मैप को पढ़ना भी उसको आ जाता है। इस तरह से काफ़ी सारी ये चीज़ें इस अवस्था में बच्चा सीख जाता है। और फिर आती है जो लास्ट स्टेज है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 11 वर्ष की अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था यानी कि पूर्ण वयस्क हो जाए तब तक चलती है, अर्थात प्यूबर्टी और किशोरावस्था, वय संधि और किशोरावस्था में ये फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है वो पूरी होती है। इस अवस्था में अब बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास इतना उन्नत हो चुका होता है कि वो विभिन्न संक्रियाओं को, जितने भी ऑपरेशन अभी तक वो समझता था, अब उनको अच्छी तरह से संगठित करके और उच्च स्तर के ऑपरेशंस का निर्माण कर सकता है। यहाँ तक कि प्लान करके अपने पुराने अनुभवों के आधार पर अगर उसको कोई काम दिया जाए तो वो पहले उसको प्लानिंग करके कि कौन सा काम मुझे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस ढंग से करना है इत्यादि, वो ढंग से पूरा प्लान करके उस काम को अंजाम दे सकता है। हाइपोथेसिस के आधार पर यानी कि परिकल्पना कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो उसका नतीजा इस तरह का आ सकता है, वैसे करूँगा तो ऐसा रिजल्ट मुझे मिलेगा, इस तरह से हाइपोथेसिस फ्रेम करके भी वो अब काम कर पाता है। कविताएं लिखना, चिंतन, तर्कन, विश्लेषण, वर्गीकरण इत्यादि क्षमताओं के कारण परिपक्वता, शुद्धता और परिष्कृतता उसमें आने लगती है। अब कहानियाँ, कविताएं लिखने लगता है, चित्रांकन करना, भावों और विचारों को ब्रश पेंट की सहायता से कागज़ पर उतारना
अमूर्त चिंतन इत्यादि, ये सब काम अब इस स्टेज पर आसानी से होते हैं। सारांश में हम ये कह सकते हैं कि बच्चा इतना काबिल हो जाता है कि अपनी समस्याओं का निराकरण स्वयं कर लेता है, और यहाँ तक कि अब वो दूसरों की समस्याओं का भी हल ढूंढ लेता है और उस समाज के बारे में भी सोच पाता है, सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। नवीन आविष्कारों, नई सूझ, नवीन विचारों से समाज और राष्ट्र को नई दिशा भी वो दे सकता है। इस तरह से इस समय में जो मुख्य योग्यताएं विकसित होती हैं वो है तार्किक चिंतन की योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, वास्तविक और अवास्तविक में अंतर की योग्यता तथा वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में प्रक्षेपित करके, कि जो वास्तविक अनुभव थे उसको कल्पना में, इमेजिनेशन में उसको वहाँ रोपण करके और चीज़ों को समझने की उसकी क्षमता भी इसमें हो जाती है, और परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस को विकसित भी वो इस समय में कर पाता है। इस तरह से ये पूरा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपने अपने घरों में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।